बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। फाइनली जिन वॉरशिप्स का इंतज़ार था वो पहुंच गए हैं। रशिया के वॉरशिप इस वक्त पहुंच गए हैं ईरानी पानियों में, और अमेरिका के लिए ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को इतना शदीद गुस्सा है कि 40 के करीब अमेरिका के प्लेन्स इस वक्त आसमान में हैं, फ़िज़ा में इस वक्त हैं। और आप इमेजिन कर लें, पिछले 4 घंटों से ये उड़ रहे हैं। तो यानी आप ये समझ रहे हैं कि अमेरिका अटैक करने के लिए किसी वक्त जा सकता है कि 40 आपके जेट्स एक साथ उड़े हैं, जिसमें फ्यूल टैंकर हो, जिसमें दीगर चीज़ें हो। तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। और अमेरिका के मेन मीडिया आउटलेट ने कहा है कि ट्रंप इंचेस अवे है बिल्कुल अटैक करने के लिए। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें F-35, F-22 और F-16 ये मुकम्मल तौर पर यानी 150 के करीब अमेरिका के मिलिट्री कार्गो इस वक्त मूव कर चुके हैं मिडिल ईस्ट में। 150 के करीब मिलिट्री कार्गो मूव करें तो जाहिर सी बात है फिर ईरान ने भी ये काम करना है। तो ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर लड़ाई के लिए तैयार है, और अमेरिका के आप ये सोचें जेट्स उसके निशाने पर हैं। रशिया असल में पूरी तरह इस वक्त लेकर आ गया। ये कुछ अजीबोगरीब सिनेरियो बन रहा है जो समझ से बाहर है कि ये हो क्या रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि रशिया इस वक्त शायद ईरान के साथ कोई मिलिट्री ड्रिल करने की नीयत से आया है। लग रहा है कि उनके पास इंटेलिजेंस मालूमात थी और वो मुकम्मल तौर पर ये तबाह करने के लिए आए हैं। यानी वो अमेरिका के खिलाफ शायद ईरान की मदद करने और लड़ने के लिए आए हैं। ये देखें, अमेरिका के तैयारे इस वक्त फिजा में मौजूद हैं और वो अटैक करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और उधर ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका के सारे वॉरशिप्स जितने बहरी बेड़े हैं उनको समंदरों की खुराक बना देंगे, उनको सबको डुबो देंगे, हम उनको ज़मीन के अंदरून तक पहुंचा देंगे, आप देखते रहिएगा हम इनके साथ करते क्या हैं। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि अगर कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा होती है हम पर अटैक करने की, तो हमारी जो रेड लाइन जब वो क्रॉस होंगी हम सबकी रेड लाइन तोड़ देंगे। तो अब आप सोचें, रशिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर अपने जहाज़ ले आया है। और ये जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि इजराइल इस वक्त शदीद गुस्से में है। उनको ये बात पता चल चुकी है कि अब रशिया मदद करने के लिए आ गया है। चाइना भी इस वक्त मदद करने के लिए आया है, लेकिन रशिया तो खुलकर आ गया है ना कि भाई हमारे अब वॉरशिप्स आ गए, अब जो करना है करो। और देखिए, मिसाल के तौर पर अब वॉरशिप के दौरान ही यानी ये जो सब कुछ ड्रिल्स हो रहे हैं, इसी दौरान आपको पता चलता है अमेरिका अटैक कर देता है। तो रशिया भी इस पूरे खेल के अंदर फिर आ जाएगा क्लोज। वो अमेरिका को कह रहे हैं कि तुम्हारे जेट्स हैं, तुम्हारे सब कुछ है, तुम्हारे समंदरों के बहरी बेड़े हम भी आ गए हैं, तो अब जो करना करें। और देखिए, रशिया पर तो अमेरिका कभी डायरेक्टली अटैक नहीं कर सका। ये यूक्रेन की जंग थी, सारे का सारा यूरोप कह रहा है आज अटैक करेंगे, कल अटैक करेंगे, परसों अटैक करेंगे, किसी भी वक्त हम अटैक करेंगे। तो वो अटैक असल में होने के लिए जा रहा है। आयतुल्ला अली खामनाई ने कहा है कि ट्रंप जो मर्जी कर ले, वो ईरान को तबाह नहीं कर सकता, हम देखेंगे उसके साथ क्या हाल करते हैं। तो अब आप ये सोचें कि रशिया इनकी मदद करे। असल में रशिया एक बड़ा अजीबोगरीब काम कर रहा है। वो रियल टाइम इंटेलिजेंस यहाँ पर दे रहे हैं अमेरिका की ईरान को। पैगाम तो उन्होंने दिया है। आपको पता है कि जब ये सारा यूरोप ये सारे अटैक करना चाह रहे थे रशिया पर, ये नहीं कर पाए। वो कह रहा था मैंने अपने न्यूक्लियर मिसाइल डिप्लॉय कर दिए हैं। अब आप सोचें कि रशिया के साथ आप लड़ाई करेंगे, वो 200 दफ़ा पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, आप उसके सामने क्या खड़े होंगे। तो रशिया इस वक्त पूरी तरह ईरान की मदद कर रहा है, वो मदद जो असल में करनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि रशिया पर जो पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी और ईरान के अंदर शदीद गुस्सा था लोगों में भी, पार्लियामेंटेरियंस में भी, कि हमने आपकी जंग में आपका साथ दिया है, इस दफ़ा लग रहा है कि वो इस तनकीद को मस्बत ले गए हैं और पूरी तरह ईरान का साथ देने के लिए आए हैं। ईरान ने फैसला आ रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं कि वो अमेरिका की एक एक मूवमेंट की ईरान को खबर दे रहे हैं। यहाँ से उनको पता चल रहा है वॉरशिप में क्या है, क्या लग रहा है, कहाँ तक हम सिस्टम डिसेबल कर सकते हैं। कुछ बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो आप ईरान में शायद ना पहुँचा पाए, और कुछ ऐसी हैं जो आप यहाँ से इस्तेमाल करें। यानी अमेरिका के बिल्कुल सामने वो लाकर अपने वॉरशिप उनके आए हैं और वो यहाँ से इनका सिस्टम डिसेबल जो करने की तैयारी है उसको रोकेंगे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर एक भी अटैक होता है, किसी भी तरह का कोई भी अटैक होता है और वो अटैक नाकाम हो या कामयाब हो, उसमें एक चीज़ मिल जाती है कि ईरान अटैक कर दे अमेरिका पर, तो अमेरिका के लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल होगी कि यहाँ से ही रशिया इनकी मदद करेगा, यहीं पर वॉरशिप तबाह होंगे।
लगता है वो दोनों तबाह करवाने के लिए यहाँ पर आया है। अब ईरान तो पूरी तरह अपनी तैयारी कर चुका हुआ है। आप अगर सारे साइंस को डिकोड करें और सबके डॉट्स कनेक्ट करते जाएं, तो आपको एक बात बड़ी अजीबोगरीब नजर आएगी कि चाइना के जितने बिलियनर्स हैं वो अमेरिका की जो होल्डिंग्स हैं उसको बेच रहे हैं। चाइना खुद भी बेच रहा है। और उसके बाद आप देखें तो चाइना के बिलियनर्स तेजी के साथ जैसे ही गोल्ड लो जाता है वो खरीदते हैं। सिल्वर की बजाय वो गोल्ड पर आ रहे हैं, वो गोल्ड खरीदते हैं। ये इंडिकेट करता है कि जब आपको ये पता हो कि जैसी कोई लड़ाई होती है, अनसर्टेनिटी होती है, मार्केट कोलैप्स होती है, बहुत ज़्यादा करेंसी का उतार चढ़ाव होता है, तब आप ये काम और ये ऐसा सिनेरियो देखते हैं और ऐसी सूरत हाल का आप अंदाज़ा लगाते हैं कि हम किस जानिब जाकर ये लड़ाई देख सकते हैं। तो ये पूरी तरह जो इस वक्त प्रेफर किया जा रहा है कि हम कैसे लड़ाई करें, वहाँ पे आप सबसे पहले बिलियनर्स को देखिए, वो क्या करें, वो अपने एसेट्स कहाँ मूव कर रहे हैं, एसेट्स अमेरिका से बाहर कैसे मुंतकिल हो रहे हैं। बहुत सारे जो चाइनीज़ हैं जो अमेरिका में रहते हैं वो बिलियनर्स हैं, वो अपने पैसे कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब आप मूड उनका देखेंगे तो सारे आपको 2-3 जगह पर ट्रांसफ़र करते हुए नज़र आएंगे। उनमें अक्सरियत आपको गोल्ड खरीदती हुई नज़र आएगी और उनमें बहुत बड़ी तादाद में लोग कैश अपने पास रखते हुए नज़र आते हैं। देखिए, जब जंग होती है तो सबसे पहले आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो है कैश की, ताकि आप कोई चीज़ खरीद सके। तो कैश इन लोगों ने अपने पास रखना शुरू किया है। और दूसरी बात ये है कि रशिया के बहुत सारे जो बिलियनर्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, सारे गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। और ये बड़ा कोई अनयूजुअल सा पैटर्न है कि अमेरिका के बिलियनर्स भी गोल्ड की तरफ जा रहे हैं, चाइना के बिलियनर्स भी गोल्ड की तरफ जा रहे हैं। जब ये सारे गोल्ड की तरफ भाग रहे हैं, तेज़ी के साथ जा रहे हैं, तो ये पैटर्न कोई आसान पैटर्न नहीं है। ये आपको नज़र आता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और यहाँ पर कोई ऐसा मामला हो रहा है कि जिससे सारे एक तरफ फेस करने जा रहे हैं। अब रशिया के पास बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो चाइना ने दी हुई है उनको पता चल रहा है कि अमेरिका को कैसे तबाह करना है। देखिए, रशिया खुलकर ईरान की मदद कर सकता है, चाइना जब भी करेगा ठके छुपे अंदाज में ज़्यादा करेगा। उसकी वजह यह है कि रशिया पर लगी हुई हैं पाबंदियाँ। रशिया किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, उसको इस बात की कतन कोई परवाह नहीं है कि दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती, वो अंदर खाते लगे हुए हैं। जितनी पाबंदियाँ इस वक्त रशिया पर लगी हुई हैं, आपने उन पाबंदियों को लगाकर उसको खुलकर खेलने का मौका दिया है कि ठीक है जी, हम तो लड़ाई करेंगे, अब आपसे जो होता है आप करें। तो चाइना इस सारी सूरत हाल को मॉनिटर भी तो कर रहा है ना, उसको पता है कि हालात कहाँ पर जा रहे हैं, वॉच कर रहा है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा खतरनाक हो रही हैं। लेकिन चाइना, देखिए, रशिया ने जो जंग जीती है उसमें चाइना का एक बहुत बड़ा किरदार है, इसको आप भुला नहीं सकते कि जी उनका कोई किरदार नहीं है। लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आए क्योंकि उनको पता था कि शायद हम अभी इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम लड़ सके, पाबंदियां बर्दाश्त कर सकें। लेकिन चाइना और रशिया ये ज़रूर चाहेंगे कि अमेरिका के यहाँ पर जेट्स को जब तबाह किया जाए तो जो फ्यूचर में जंग की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी है, हम उस टेक्नोलॉजी को एटलीस्ट यहाँ पर टेस्ट कर लें। देखिए, जब आप टेक्नोलॉजी को इस तरह टेस्ट करते हैं तो आप फ्यूचर की जंग के लिए भी तैयारी कर लेते हैं। जैसे पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी उन्होंने टेस्ट करवाई, राफेल तैयारों का मामला हुआ, तो वो पूरी दुनिया के अंदर एक पैगाम चला गया कि हम क्या काम कर सकते हैं, हमारी कैपेसिटी क्या है। यही वजह है कि चाइना दुनिया में बहुत सारी जगहों पर राज करता है। वो जो रियल, देखिए, आप प्रैक्टिस करते रहें, 1000 दफ़ा करते रहें, लेकिन रियल टाइम के अंदर जब आपको पता चलता है कि मार्का को सजा हुआ है, वहाँ पर आप तैयारी गिराएं तो आपको पता चलता है। ईरान पर अटैक बस लम्हों की बात आप समझ रहे, जिस हिसाब से अमेरिका इस वक्त अपने तैयारे लेकर आया है, जैसे अब रशिया आ गया है, तो बात तो बिल्कुल क्लियर है ना कि वो सारे पहुंच गए हैं अटैक करने के लिए। अब आप में दमखम है तो आप उसको रोक कर दिखा दें। आप एक चीज़ गौर करें कि इसराइल के बड़े बड़े लीडरान इस वक्त खामोश बैठे हुए हैं, यानी वो असल में अमेरिका पर ही दबाव डाल रहे हैं कि तुम अटैक करो और ये करो। नेतन्याहू ये करने के लिए वहाँ पर गया था कि हमें अटैक करना है रमज़ान के अंदर, और असल में वो पहले भी चाह रहा था लेकिन ट्रम्प कर नहीं पाए। लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हमें परवाह नहीं इस बात की करनी। आपको पता है इनकी तारीख रही है, जब भी मुसलमानों की ईद होती है या फिर रमज़ान के दिन होते हैं, तब ये अटैक करना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं और वही ये काम करने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं कि अब इस सारी सूरत हाल में कौन कहाँ पर जाकर खड़ा होता है, किसका क्या मामला है, और यही बेसिकली वो वजह है जिससे सारी चीज़ें समझने में आसानी होती है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।
اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔